एक जानलेवा वायरस की बात अब करते हैं। मानसून में कई तरह के संक्रमण तेजी से पैर पसारने लगते हैं। इन दिनों गुजरात, राजस्थान में एक जानलेवा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। बच्चों में फैल रहे संक्रमण को लेकर लोगों के मन में खौफ बैठ गया है। इस वायरस का नाम है चांदीपुरा। दरअसल नए वायरल संक्रमण का नाम चांदीपुरा वायरस है, जो बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। गुजरात के अरावली और साबरकांठा में इस तरह के मामले सामने आए, जहां कुछ बच्चों की मौत भी हुई। इसके लक्षण फ्लू से काफी मिलते जुलते हैं। लोग कई बार इसे बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही बच्चों की मौत का कारण बन जाती है। तो गुजरात के अलग अलग इलाकों में चांदीपुरा वायरस से संक्रमण का खतरा बढ़ा है। सोमवार को गुजरात के हिम्मतनगर अस्पताल में चांदीपुरा वायरस से 6 लोगों की मौत हुई। वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत है। साबरकांठा के हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में आज तक 9 केस आए हैं। वो सस्पेक्टेड चांदीपुरा वायरस के हैं, जिसमें 8 बच्चों का सैंपल लिया हुआ है और उसको NIV पुणे अभी भेजा है हमने। NIV पुणे से जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी हम अभी राह देख रहे हैं। जब आएंगे तब उसका पता चलेगा कि ये चांदीपुरा वायरस के ही बच्चे हैं कि अलग कोई डिसीज़ है। मेनली जो केसेस आए उसमें से 2 केस राजस्थान के थे, 4 केस साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के और 3 केस अरवली जिले के उसमें हमें नोट हुए हैं। उसमें से 6 बच्चों का अभी तक डेथ हुआ है। वो जो डेथ हुए हैं उसमें से 3 बच्चे अरवली के हैं, 1 बच्चा राजस्थान का और 2 बच्चे साबरकांठा के हैं। तो ये संक्रमण चांदीपुरा वायरस आमतौर पर बरसात के मौसम दिखता है। ये संक्रमित रोग मक्खी मच्छर के काटने से होता है। 9 महीने से 14 साल की उम्र के बच्चों में संक्रमण पाया जाता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस वायरस का संक्रमण ज्यादा दिखता है। अगर बच्चों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, ऐंठन जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। गुजरात में अब तक 12 मामले पाए गए, 6 मरीजों का इलाज चल रहा है, 6 की मौत हो गई है। अभी अपने अरवली जिला में शंकास्पद वायरल एन्सेफेलाइटिस के 3 केस निकले हैं, जिनमें 2 में मृत्यु हो चुकी है और तीसरा एडमिशन सारवार चल रही है उसकी। तो यह रोग सैंड फ्लाई नाम के मॉस्किटो से होता है। सैंड फ्लाई जब किसी व्यक्ति को काटती है तो उससे वायरस ट्रांसमिट होता है और इससे रोग होता है। इसके लक्षण में हाई ग्रेड फीवर यानी बहुत। तो न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी इसके मामले सामने आए हैं और यही वजह है कि चिंता का विषय है। इसके लक्षण भी फ्लू से मिलते हुए हैं और लगातार यहां इसको लेकर जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट कई जगहों पर 75% तक है, यानी कि 100 में 75 लोगों की मौत हो सकती है अगर ये वायरस और फैलता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है। जिस तरह से मच्छर और बाकी जनित बीमारियां हैं इससे जुड़ी हुई, जैसे बचाव उसका है, ठीक इसी तरह से इसके लिए भी मच्छरों के पनपने को रोकना है और इससे बचा जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की कैंटीन में पौष्टिक खाना ही बनेगा और बिकेगा। UGC ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अनहेल्दी खाने की रिपोर्ट के तहत छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैंटीन में अनहेल्दी खाना खाने के लिए इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। UGC का निर्देश इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर समेत कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस की कैंटीन पर भी लागू होगा। ICMR की 2020-2023 की रिपोर्ट चौंकाने वाले आंकड़े इसमें सामने आए। इसमें बताया गया कि भारत में 4 में से 1 व्यक्ति या तो मोटापे से ग्रस्त है या शुगर या प्री डायबिटिक है। UGC ने राष्ट्र के लिए अच्छे स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया है। खाद्य पदार्थों को लेकर दुनिया के सभी देशों में सरकारें सजग हो रही हैं। ICMR की रिपोर्ट से UGC की आंखें भले ही खुली हों, लेकिन भारत के रसोइयों में फास्ट फूड का दबदबा बढ़ा है। पिछले महीने नेस्ले इंडिया ने बताया कि भारत मैगी का सबसे बड़े बाजार बन चुका है। 2023-24 में 6 अरब मैगी के पैकेट्स भारत में बिके हैं। भारत में मैगी लोगों के दैनिक आहार का हिस्सा हो चुका है। यही हाल दूसरे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का भी है, प्रोसेस फूड्स का भी है। सुपरमार्केट की अलमारियां भरी हुई हैं और ये बताती हैं कि मार्केटिंग और लोकप्रियता काफी तगड़ी है, लेकिन ये स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। इस महीने की शुरुआत में भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक ने पैकेज्ड फूड पर चीनी, नमक और वसा से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बताया जाता है कि डिब्बा बंद खाने पर ग्रामीण इलाकों में खर्च कितना हो रहा है ये भी समझिए। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में 174 रुपये 50 पैसे प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है। केरल में आंकड़ा कम है, 166 रुपये लगभग है। पंजाब में 162 रुपये, असम में 161, कर्नाटक में 144। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर खर्च ज्यादा है। और शहरी इलाकों में अगर खर्च की बात की जाए तो असम सबसे ज्यादा है, जहां
305 रुपए खर्च किए जाते हैं प्रति माह प्रति व्यक्ति डिब्बा बंद खाने पर। यह मसलन इस तरह की जो पैकेज्ड फूड है। तमिलनाडु में आंकड़ा 235 रुपए पर पर्सन है। कर्नाटक में एक महीने में 223 रुपया हर शख्स डिब्बा बंद खानों पर खर्च कर रहा है। तेलंगाना में 217 रुपए, महाराष्ट्र में 216 रुपए, यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वह आंकड़ा ज्यादा है। किस खाने में अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है? दरअसल ज्यादातर चाइनीज खाने में अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है और इसका कई नुकसान है। साफ तौर पर नूडल्स, फ्राइड राइस, मंचूरियन में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। ये खाना बीमार बनाता है। जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर में भी अजीनोमोटो का यूज़ किया जाता है और मैगी मसालों में भी, नूडल्स मसालों में भी अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इससे दरअसल कई बीमारियां होती हैं। टोमेटो सॉस में भी, सोया सॉस में भी अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है ताकि स्वाद इसका और चटक हो। पैकेज्ड फूड जैसे चिप्स में भी अजीनोमोटो का यूज़ किया जाता है। इसका नुकसान कई सारे हैं इसके, और इसको लेकर ये आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं। इन आंकड़ों से ज़रूरी है कि हम जागरूकता को समझें और समझें कि पैकेज फूड किस तरह से पैकेज फूड जो हैं हमें नुकसान देते हैं।